11 दिन तक फिलिस्तीनी इलाकों पर जबरदस्त हमलों के बाद आखिरकार इजराइल युद्ध विराम पर राजी हो गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा युद्ध विराम को मंजूरी दी है। इसके साथ ही फिलिस्तीनी गुट हमास ने भी अब कोई आक्रामक कार्रवाई न करने का वादा किया है। हमास के बाद फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा ताकतवर आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति जताई है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया, तो वहीं वेस्ट बैंक में देर रात तक आतिशबाजी होती रही। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। इजराइल और फलस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद 11 दिन तक चले निर्मम युद्ध पर विराम लग गया है। ये संघर्ष 2014 के गाजा युद्ध के बाद अब तक का सबसे भीषण रहा है, जिसमें 240 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इजराइल के हमले से गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई है। माना जा रहा है कि ये संघर्ष विराम अमेरिका, मिस्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की तरफ से दबाव बनाए जाने के बाद प्रभावी हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि सुरक्षा कैबिनेट बिना शर्त शत्रुता समाप्त करने पर सर्वसम्मति से सहमत हुआ। मीडिया में आई खबरों के अनुसार पीएम नेतन्याहू ने इजराइल के सुरक्षा बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। संघर्ष विराम के बाद गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में लोगों ने जश्न मनाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए कई वीडियो में आतिशबाजी, गाना बजाना और लोग सड़कों पर परेड करते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इजराइल और हमास दोनों ने संघर्ष में अपनी अपनी जीत का दावा किया है। संघर्ष में मारे गए करीब 240 लोगों में एक भारतीय भी शामिल है। केरल के इदुक्की जिले की रहने वाली 30 वर्षीय सौम्या संतोष की गाजा से फलस्तीनी चरमपंथियों द्वारा किए गए रॉकेट हमले में जान गई थी। मिस्र के राष्ट्रपति ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम की सफलता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि फलस्तीनियों और इजरायलियों को सुरक्षित तरीके से जीवन जीने का समान रूप से अधिकार है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, समृद्धि एवं लोकतंत्र के समान प्रावधानों को प्राप्त करने का सभी का हक है। बाइडेन ने कहा कि मेरा प्रशासन अपनी शांत एवं अनवरत कूटनीति को जारी रखेगा। हमारे पास प्रगति करने के वास्तविक अवसर हैं और मैं इस पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर गाजा के लोगों को त्वरित मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि यह संघर्ष 10 मई को शुरू हुआ था। पूर्वी यरूशलेम में कई हफ्तों से बढ़ता इजरायली फलस्तीनी तनाव संघर्ष में बदल गया था, जिसके बाद जवाबी हवाई हमले शुरू हो गए थे। इजराइल ने गाजा में सैकड़ों हवाई और जमीनी हमले किए, जबकि फलस्तीनी चरमपंथियों ने पिछले सोमवार से मध्य एवं दक्षिणी इजराइल में 4000 से अधिक रॉकेट दागे। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों में 65 बच्चों समेत 232 फलस्तीनियों की जान चली गई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।